तो गाइस आज मैं ये बात करने वाली हूँ आज हमारे ब्लॉग वीडियो पे। पता है 3 लड़की 3 बहन थी। आप लोग मेरी बातें सुनिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप लोग मेरी बातें को सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। 3 बहन थी, तीनों बहन मतलब बहुत गरीब घर से बिलोंग करती थी। उसके माता उसके पिता लोग मतलब मजदूरी करके खाते थे। तो दोस्त एक दिन उसके पिता मतलब बहुत उम्र हो गई, उसके पिता कुछ बीमारी से मतलब नहीं रहे, ख़त्म हो गए। बची उसकी माँ। अब वो तीनों बहन का कोई भाई नहीं था, बस 3 ही बहन थी। खुद से काम करती थी और तीनों बहन को पढ़ाती भी थी और घर चलाती थी। तीनों का मतलब खाना पीना सब उसकी मम्मी ही करती थी। तो दोस्त पता उसकी मम्मी रोज़ इसी तरह रात में सोच सोच के टेंशन से वो उसकी मम्मी मतलब तबीयत ख़राब होते गया धीरे धीरे कि मैं 3 बेटी को, इतनी बड़ी बड़ी बेटी को मैं कैसे खुद से अकेले कमा के शादी करूँगी, क्या करूँगी, मेरे गांव घर के लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या करूँ। मतलब उसकी मम्मी यही सोच सोच के टेंशन से वो इतनी बीमार हो गई कि लास्ट में उसकी मम्मी भी सोई की सोई रह गई। तो दोस्त उसके बाद उस तीनों बहन की मम्मी पापा तो गुजर गए। फिर तीनों बहन ने क्या किया, तीनों एक जगह रह के डिसाइड किए। फिर उसके बाद 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह मतलब इसी तरह 1 महीना तक ऐसे चलता रहा। तो उसके बाद तीनों बहन ने 2 बहन थी जिसका नाम पहला का था, बड़ी वाली बेटी का रीना नाम था, दूसरी वाली का मीना नाम था और तीसरी वाली का चांदनी नाम था। तो गाइस जो बड़ी बेटी थी और जो मंझली वाली थी रीना मीना, वो दोनों क्या बोली छोटी बहन को कि चलो हम लोग आपस में, हम लोग ऐसी ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे, हम लोग किसी से शादी कर लेते हैं, हम लोग खुद से ज़िंदगी नहीं चला सकते हैं। तो गाइस छोटी बहन क्या बोली आप लोग गौर से सुनना। तो वो बेचारी जो छोटी वाली थी वो बोली मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, मम्मी पापा गुजर गए तो क्या हुआ, मैं उन लोग का सर नीचा नहीं कर सकती हूँ, मेरे गांव घर में इज्जत है, मैं खुद से शादी ऐसे नहीं करूँगी, मैं दूसरों के भरोसा नहीं जीऊँगी, मैं कुछ करना चाहती हूँ, जो मम्मी पापा को जो दिखाना चाहती थी मैं वो चीज़ करना चाहती हूँ। तो दोनों बहन जो बड़ी और मंझली वाली बोली ठीक है तुम जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम तो ऐसे ज़िंदगी नहीं काट सकते, हम तो शादी करने जा रहे हैं। वो दोनों बहन ने बड़े अमीर घर में लड़का बस शादी कर ली, ठीक है। बच गई वो छोटी वाली बहन, घर में अकेले रहती थी बेचारी, अकेले रो रो के पढ़ाई भी करती थी और दूसरे के घर में बर्तन चूल्हा चौकी भी काम करती थी और अकेले घर में पढ़ाई भी करती थी। बहुत रोती थी बेचारी को, खाने के लिए भी सही से नहीं रहता था, फिर भी रो रो के खाना खाती थी। और उसकी दोनों बहन तो एक से एक खाना खाते थे, ऐसों से ज़िंदगी जीते थे, बहुत अच्छे से रहने लगी वो दोनों बहन। एक दिन दोस्त वो दोनों बहन ने 4 व्हीलर गाड़ी में अपनी छोटी के बहन घर आई, जिसे पहले के ज़माने में कहते थे चरपहिया, अब फिर अब कहने लगे हैं 4 चकिया, फिर अब तो अंग्रेजी बोलने लगे हैं 4 व्हीलर। 4 तो सही है, 1 2 3 4, और जो व्हीलर है ना वो कुछ अलग ही सुनने में लगता है। तो वही 4 व्हीलर से आई दोनों बहन। कहती है क्या हुआ बहन, ऐसे ज़िंदगी क्यों काट रही हो तुम, मुझे तो तेरे ज़िंदगी पे लानत लग रही है, तुम हमारे जैसे शादी कर लो, आज देखो हम लोग 4 व्हीलर में घूम रहे हैं। ऐसे मतलब उल्टा सीधा बोल के बहन को बहुत नीचा दिखाया। बहन छोटी वाली बहुत रोने लगी, बोलने लगी कोई बात नहीं, मैं जैसे ही हूँ अपने जगह पे ठीक हूँ, बस आप लोग दीदी खुश रहिए, ऐसे उसकी छोटी बहन बोली। फिर एक दिन वो बेचारी घर में पढ़ते पढ़ते वो लाइन भाग गई, उसकी बिजली कट गई कि बहुत दिन से उसके घर की बिजली बिल नहीं भरा था। तो पता है उन्होंने, लड़की फिर से रोने लगी, बोली मैं फिर पढ़ाई कैसे करूँगी, मैं फिर अपने हर चीज़ कला को कैसे लोगों को दिखाऊंगी, ऐसा होने लगा। फिर वो लड़की रोते रोते एक बेग वो मंदिर का ख्याल आया जो दुर्गा माँ के मंदिर उसके गांव में था। आप लोग गौर से सुनिएगा, गांव में दुर्गा जी का मंदिर था दोस्त। उन्होंने क्या किया, वो लड़की गई जाके दुर्गा जी का मंदिर पे, फिर वहाँ पे मंदिर पे जाके पढ़ाई करने लगी क्योंकि मंदिर पे लाइट था। तो वहाँ के पंडित जी ने बोला कि बेटी तुम यहाँ क्यों अपने कॉपी किताब लेके पढ़ाई कर रही हो। तो उन्होंने सारा बात बता दी वो लड़की कि पंडित जी मेरे घर में ऐसा ऐसा बात है, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, मेरे अंदर हर चीज़ करने की टैलेंट है, मैं गाना गाना चाहती हूँ, मैं हर चीज़ पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। वो लड़की इसी तरह ज़िंदगी काटती रही। तो पंडित जी बोला ठीक है मैं तुम्हारे मंदिर में पढ़ाई करने का व्यवस्था दे देती हूँ। वो लड़की ने पढ़ाई किया, फिर रोज़ अपने गाना गाती थी,
फिर डांस करना भी वो लड़की को आता था। वो हर चीज़ अपने सोशल मीडिया को दिखाती रही, अपने कला को दिखाई, हर जगह जगह गाना गाती थी, लोगों को दिल में जीतती थी, पढ़ाई भी जानती थी, लोगों के घर में चूल्हा चौकी भी बर्तन करती थी। ऐसे करते करते वो बंदी एक दिन अपने पैर पे खड़ा हो गई, लोगों के दिल पे जगह बना ली। यही चीज़ फिर वो दोनों बहन जो शादी की थी बड़े अमीर घर में, उसके दोनों पति ने क्या कहा से सुनना। वो जो दोनों भाई थे वो आपस में बोलने लगे कि भाई मेरे बीबी को तो माता पिता है नहीं। ऐसे भी दोनों बहुत चबड़ चबड़ करने लगे। मेरे तो उससे मन उठ गया, मैं तो उससे तंग हो गया हूँ, मैं तो उसे घर से लात मार के निकाल दूंगा, मैं तब करूँगा दूसरा शादी, ये तो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। ऐसे बोल के वो दोनों लड़का दूसरा शादी करके आ गया। बची वो दोनों। अब वो दोनों करे क्या, उसके बाद वो दोनों को घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद फिर वो रोते रोते फिर वो छोटी बहन के पास आई। बोली बहन आज ये ज़िंदगी सच में मुझे समझ में आ रहा है कि अपने पैर पे खड़ा होना, अपने ताकत से किसी के भरोसा जीना नहीं है। आज छोटी बहन आज अपने गाना गा गा के, वीडियो बना बना के, अपने डांस का टैलेंट दिखा के, सबके घर में काम करके, लोगों के साथ इज्जत से रह के आज वो लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज वो खुद कमाती है, सोशल मीडिया से कमाती है, हर जगह से, वो कहीं से उसको कोई तकलीफ नहीं, कोई बोलने कहने वाला नहीं, खुद से दम से अपनी टैलेंट, अपनी कला को दिखा के आज वो आगे बढ़ी है। वही कहते हैं दोस्त, अपने भरोसा जीना सीख लो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। अपने से हर चीज का करो, कोई जरूरी नहीं कि मजदूरी करने से कोई आगे बढ़ता है। तो बहन रोने लगी, कहने लगी बहन अगर तेरे जैसा आज सोच में रखती तो आज मैं भी अपने पैर पे खड़ा रहती और मैं इस तरह रोती ना रहती। क्योंकि आज के डेट में शायद कोई लड़का ऐसा होता है जो अपनाता है, बाकी आज के डेट में कोई लड़का जब देखता है कि इसके पीछे कोई नहीं है तो वो उसके साथ उसकी ज़िंदगी से खेल जाता है। ये हो रहा है। तो आप लोग दोस्त, आप लोग प्लीज़ लड़का लोग मेरे बात को बुरा मत मानिएगा, मैं सबको देख के नहीं कह रही हूँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो दोस्त अगर आप लोग मेरे बातों से सहमत है, अगर आप लोग मेरे बातों को अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस छोटे से चैनल को। इसी तरह आप लोग को कुछ कुछ बताते रहूँगी हमारे ब्लॉग वीडियो पे। और आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर दे देना, क्योंकि आप लोग को एक सब्सक्राइब, एक सपोर्ट से कुछ कोई जीवन में कर सकता है। तो इसके लिए धन्यवाद आप लोग दिल से, और नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग पे मिलूँगी। तो बाय।